दोस्तों रेस्टोरेंट हो या ढाबा, वहाँ से लेकर 5 स्टार होटल तक नान तो आपको हर जगह मिल ही जाता है। इस वीडियो में बताऊंगा बेसिक डो कैसे लगाते हैं ताकि आप उसमें से एक ही डो से नान, कुलचा, स्टफ कुलचा, बटर नान, गार्लिक नान, चीज़ नान, ओलिव नान, ओनियन कुलचा, पनीर कुलचा और भी बहुत कुछ आपको डो लगाना आना चाहिए। तो मैं हूं सैफ नूरुल, चलिए शुरू करते हैं। मैदा गूंदने के लिए सबसे पहले एक परात लेना है, उसमें डालना है 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच चीनी। नमक अगर आपका 1 भाग हो तो उसका जो मिठास है 3 भाग होना चाहिए, 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। बेकिंग पाउडर लेना है फिर हाफ टेबल स्पून और एक एग ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। दूध ले लें, मिल्क ले लें 200 ml। दोस्तों रुकावट के लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरा जो चैनल है वो हैक हो गया है। ये मेरा चैनल है और मैंने गूगल को, यूट्यूब को मैंने मेल किया हुआ है, अभी तक उनका कोई इतना अच्छा रिप्लाई नहीं आया, कुछ जवाब नहीं आया। ये मेरा चैनल का आईडी है मेरा, अब देख लीजिए यहाँ पे नो चैनल दिखा रहा है। मेरा चैनल किसी ने हैक कर लिया है और मेरे को मेल भी आया हुआ है कि आप इसके ओनर नहीं हो। मेरे इतने व्यूज़, इतने लाइक, इतने मेहनत, आप लोगों का प्यार सब ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूट्यूब वालों तक पहुँचे और या किसी बड़े लोगों के पास पहुँचे। तो अगर वो चाहें तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो वापस कर सकते हैं। अब पता नहीं, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है मेरे को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का हेल्प चाहिए यहाँ पे, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आप लोगों का बहुत मेहरबानी। मैंने यहाँ पे चैनल का लिंक, कुछ वीडियोस, कुछ व्यूज़ जो वगैरह के मैंने पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा चैनल का लोगोस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। दोस्तों ये यूट्यूब की तरफ से जब मैसेज आया था तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, पागलों की तरह मैं लॉगिन करने की ट्राई कर रहा था, तब ये नहीं हो रहा था। योर एक्सेस हैज चेंज, यू आर नो लॉन्गर एन ओनर ऑफ सीक्रेट मास्टर शेफ रेसिपी। कैसे हो गया ये? प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरा हेल्प कीजिए और चैनल के आइकन में जाके इसको रिपोर्ट कीजिए, यूट्यूब को पता चले कि ये चैनल उसका नहीं है। मिल्क ले लें 200 ml और पानी 200 ml। ये सब कुछ डालने के बाद में आपको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे ही मिक्स हो जाए वैसे ही आपको टेस्ट करना है। नमक और चीनी दोनों मुंह में लगना चाहिए, चीनी थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि नान हमारा स्वीट होता है। और मैंने यहाँ पे 3 स्पून ऑयल डाला हुआ है। ऑयल डालने से थोड़ा सा हमारा जो नान का जो डो है वो खस्ता हो जाएगा और बेकिंग पाउडर से हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उतना चुई नहीं होगा, रबर नहीं होगा। आपको यहाँ पे मैदा लेना है 1 kg। मैंने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है। मैदे को आपको सबसे पहले हल्के हाथों से मिक्स करना है, उसको बिल्कुल मालिश नहीं करना है। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसके बाद मालिश करना है। इस तरीके से सबसे पहले मिक्स कर लीजिए, कहीं पे सूखा सूखा आटे का दाना ना रह जाए, नहीं तो क्या है वो बाद में गांठ बन जाएगा। आपको लगता है तो थोड़ा सा यहाँ पे और पानी डाल लें, नॉर्मल पानी मैंने यूज़ किया हुआ है। डालने के बाद में उसको इस तरीके से मिक्स करना है। अब ये हमारा मिक्स हो चुका है। जब ऐसे मिक्स हो जाए अच्छी तरह, फिर थोड़ा सा सूखा आटा लेना है हाथ में और अच्छी तरह मालिश करके उस आटे को निकाल लेना है ताकि आपके हाथ में जो आटा लगा हुआ हो वो ना हो और हाथ पे आप जब मालिश करें नान का डो ना चिपके। अब यहाँ पे आपको 1 मिनट तक मुक्के से अच्छी तरह मालिश कर लेना है। उसके बाद में पलट देना है और उसमें डालना है 2 स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना डालें, नहीं तो क्या है तंदूर में जो आप नान लगाएंगे ना तो पीछे से वो काला हो सकता है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा मालिश करना है और इस तरीके से कट करना है। आपको पलटना नहीं है, मरोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या है आपका जो नान है वो चुई रबड़ हो सकता है। तो उसके ऊपर में आपको हल्का सा ऑयल लगा लेना है, 15 मिनट तक छोड़ देना है ताकि आपका डो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देख लीजिए 15 मिनट बाद में आपको कपड़ा लगा के छोड़ देना है, डो आपका सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छी तरह मुक्के से मालिश करें। जितना मालिश करेंगे आपका जो नान है उतना सॉफ्ट होएगा और उतना मुलायम बनेगा और नान मारते समय आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। आपको हल्का हल्का हाथों में ऑयल लगा लेना है और उसमें मालिश करते रहना है। आपको इस तरीके से पलटना नहीं है, ये गलत है। अगर आप इस तरीके से पलटेंगे तब भी ये रबर हो सकता है। कभी भी आपको इस तरीके से कट करके आपको उसके ऊपर रख के नान को अच्छी तरह मालिश करना है। 2 से 3 बार मालिश करते हैं पलट पलट के। जितना गुस्सा हो, जितना स्ट्रेस हो, आप सारा निकाल सकते हैं इसमें। हम जब 8 किलो 10 किलो मैदा लगाते हैं तो हम करते हैं।
तो आपको यहाँ पे दूसरे कंटेनर में हल्का सा ऑयल लगाकर निकाल लेना है और एक कपड़े से ढक देना है आधे घंटे। अब आधे घंटे बाद आपको नान का डो निकालना है और उसके पेड़े लगाने हैं। ये देख लीजिए कंटेनर में मैंने ऑयल इसके लिए लगाया था ताकि आपका जो आटा है एक बार में निकल जाए, गूंदा हुआ आटा, नहीं तो कंटेनर में चिपक जाता है। ये देख लीजिए मैदा कितना स्ट्रेचेबल है, ठीक है। इस तरीके से आपको डो लगाना है। आपका जो डो है इतना सॉफ्ट होना चाहिए, आप जब खींचो इस तरीके से लंबा होना चाहिए और टूटा नहीं चाहिए। अगर टूटेगा तो आपका डो सही नहीं लगा है। फिर आप कोई से साइज़ के भी पेड़े ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 80 ग्राम या 90 ग्राम का हमारा पेड़ा होता है नान का साइज़। आपको कितनी बड़ी नान बनानी है उस हिसाब से आप लोई काट सकते हैं। आपका जो नान का जो लोई है आपका नीचे से बिल्कुल होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नान मारते समय फट सकता है। अगर आपका होल हो तो आप इस तरीके से भी मार सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस ना हो। हमको प्रैक्टिस होता है तो हम एक बार में इस तरीके से बना लेते हैं। ये देख लीजिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके से घुमाना है, ज़्यादा घुमाना भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा घुमाओगे तब भी रबर हो सकता है। नान का जो डो है इतना केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अगर आप अच्छी तरह हैंडल करोगे तो आपका जो नान है इमीडिएटली लग जाएगा। आपको 15 से 20 मिनट रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं यहाँ पे कुछ नान और कुलचे मार के दिखा देता हूँ। आपको कैरेट लेना है, कैरेट को ग्रेट कर देना है और उसको इस तरीके से पानी निकाल लेना है, क्योंकि कैरेट में पानी होता है तो नान में जब लगाओगे तो नान गीला हो जाएगा। तो इस तरीके से पानी निकाल के नान के ऊपर में चिपका दीजिए। धनिया पत्ता भी थोड़ा चिपका दीजिए, थोड़ी सी कलौंजी भी डाल देना और वाइट तिल उस पर डाल लेना। मैं ये प्लेन कुलचा बना रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे गार्लिक नान भी बना के दिखाऊंगा। सीधे आपको चॉप गार्लिक लेना है, उस पर डाल लेना है और थोड़े से धनिया पत्ता लगा देना है। मैं आपको प्लेन नान, कुलचा और गार्लिक नान तंदूर में लगाकर दिखाऊंगा। आपको इस तरीके से पेड़े को साइड साइड में दबाना है और इस तरीके से घुमाना है। अगर आप इस तरीके से घुमाना सीख जाओगे, इस तरीके से हाथ से उठाना सीख जाओगे, तो आप समझ लेना तंदूर का आधा काम सीख चुके हो, क्योंकि आपको तब तक रोटी नान मारना भी आ गया होगा। इस तरीके से पकड़ना नहीं है, जस्ट हाथ में प्रेस करते ही वो हाथ पे चिपक जाएगा। आपको इस तरीके से सीखना है। जो भी बिगिनर्स हैं उनको पता नहीं है तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आपको इस तरीके से सीखना है। पहले तो आप सीखिए, उसके बाद में अब ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ये बेसिक चीज़ है। अगर आप इतना घुमाना सीख जाओगे तो लगेगा कि आप तंदूर के कुक हो या तंदूर के शेफ़ हो। तंदूर में रोटी नान लगाने के पहले तंदूर को साफ़ करना है। अगर आपका नान गिर जाए या फिर रोटी गिर जाए, तंदूर में ना लगे, ना चिपके, तो आप इस तरीके से नमक पानी करके उसे कपड़े में भिगो के इस तरीके से आप चारों साइड लगा सकते हैं। लगाने के बाद में अगर आप रोटी नान लगाएं तो आपका रोटी नान गिरेगा नहीं और पीछे से उतना काला भी नहीं होगा, क्योंकि आपका तंदूर जब ज़्यादा हीट हो तो ध्यान दें। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से मैं मार रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि नान मेरा जो डो है इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है, आपको ज़्यादा तेज़ मारने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से देख लीजिए, खींचोगे तो बिल्कुल नान का शेप बन जाता है। तो सबसे पहले गद्दी में डालना है। गद्दी में डालने के बाद में उसको नान का शेप देना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो इस तरीके से मार ही लेते हैं। तो ये देख लीजिए, मैं आपको मार के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको खींचना है और दोनों हाथों से तंदूर में लगा लेना है। ये देख लीजिए नान कितना ज़बरदस्त फूल रहा है और आपको आसानी से निकल जाएगा। ये देख लीजिए मैंने नमक पानी इसके लिए लगाया था, बिल्कुल आसानी से, आपको कुछ नहीं करना है। नमक पानी लगाने से इस तरीके से निकल जाता है और पीछे से काला भी नहीं होता है ना। ये सीक्रेट आपको पता लग गया। चलिए अब हम कुलचा लगाते हैं, प्लेन कुलचा। प्लेन नान तो हमने बना ही दिया। अब जो भी नान कुलचा मारो इस तरीके से जो मैं घुमा रहा हूँ कुलचे को या नान को, आपका इस तरीके से घूमना चाहिए। चलिए अब हम कुलचा लगा लेते हैं। आपको इस तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद में आपको गार्लिक नान भी लेना है, गार्लिक नान भी लगा लेना है। ये देख लीजिए घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कहीं के साइड में पतला हो या मोटा हो, बीच में थोड़ा सा थिकनेस हो, तो उसको पतला करने के लिए आपको घुमाना है। अगर आप नान का शेप ना दे पाएँ तो ऐसे हाथ जोड़ के भी नान का शेप दे सकते हैं, उलट फेर करके। उसके बाद में आपको गद्दी में डालना है, उल्टे तरीके से, इस तरीके से डालना है और लगा लेना है, क्योंकि अगर आप सीधे तरीके से डालेंगे तो गार्लिक जो है वो पीछे रह जाएगा। अब हमारा कुलचा और गार्लिक नान दोनों रेडी है। ये देख लीजिए कुलचा भी निकाल लेते हैं। मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगा कि हमारा जो पीछे से
रोटी नान जो लगा हुआ है, कुलचा गार्लिक नान जो भी लगा हुआ है, हमारा पीछे से काला नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा बेसिक डो रेडी है। मैं इसके बाद में सिर्फ आपको नान, बटर नान, कुलचा कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये सारी वीडियोस बना के दिखाऊंगा।